नहीं, बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जिसके दो बड़े अस्पतालों से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने डॉक्टरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से एक बार फिर नकाब हटा दिया। एम्स और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों की टालमटोली का नतीजा ये रहा कि एक 17 साल का लड़का जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। दिल्ली देश की राजधानी, कहते हैं यहाँ का निजाम हमेशा दुरुस्त रहता है, लेकिन जो शुक्रवार को हुआ उससे तो नहीं लगता कि दिल्ली में सब कुछ ठीक होता है। दिल्ली के दो बड़े अस्पतालों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से देश का भविष्य अपाहिज हो गया। दरअसल कल टीचर्स डे के मौके पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाला शिवम दोपहर 12 बजे अपने स्कूल के लिए निकला। सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चों के नाम संबोधन में उसके लिए भी कोई संदेश होगा जो उसे आगे बढ़ने का हौसला देगा, मगर वो कहां जानता था कि कुछ ही घंटों में आगे बढ़ने के लिए उसके पैर ही नहीं बचेंगे। मां ने अपने बेटे को आखिरी बार सही सलामत 12 बजे देखा था। वो स्कूल में होने वाले नाटक में टीचर का रोल निभाने के लिए तैयार होकर निकला था, लेकिन शाम 7:30 बजे एक फोन आया शिवम के दोस्तों का। बताया कि शिवम का नांगलोई रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट हो गया है, उसके पैर कट गए हैं। बदहवास मां इस उम्मीद पर घर के बड़े बेटे को लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाती रही कि शायद उसके बेटे के कटे हुए पैर जुड़ जाएंगे, मगर जहां का सरकारी सिस्टम ही अपाहिज हो वहां किससे उम्मीद की जाए। अब एक नाउम्मीद मां कह रही है कि सरकार गरीबों की नहीं हो। 11:30 बजे मिली थी, मैं डॉक्टर के चली गई थी। वो बोला मेरे से कि मम्मी मैं ना प्रयास कर रहा हूँ, मैं आज टीचर बनूंगा, स्कूल में आज टीचर डे है। उसके बाद फिर ये बड़ा छोटा लड़का 4 बजे स्कूल से आया तो मैंने उससे बोला भाई नहीं आया, कह रहा भाई मेरे को दिखा नहीं हुआ। फोन आ गया, फोन में कि तुम्हारे लड़के के दोनों पैर कट गए रेलवे लाइन में। मैं क्या करूं, मैंने बड़े दुखा से पाले मेरे बच्चे, मैं क्या करूंगी। सरकार कहते सरकार काम आती है गरीबों की कोई नहीं सुनता, गरीबों की कोई नहीं सुनता। ऐसा नहीं है कि शिवम के पैर बचाने और डॉक्टरों को गफलत की नींद से जगाने की कोशिश नहीं की गई, मगर जिन अस्पतालों में धनवानों और रसूखदारों के कुत्तों के इलाज को तवज्जो देने की बातें सुनाई देती हूँ, वहाँ गरीबों की आह को कौन सुने। संजय गांधी में पुलिस वाले लेके गए थे, पुलिस वाले संजय गांधी लेके गए थे। वहाँ पे MLC तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रेफर किया एम्स के लिए। वहाँ से उन्होंने अपनी एम्बुलेंस दी, अपना डॉक्टर दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड साथ में दिया। वो लेके एम्स आए। एम्स में आने के बाद उन्होंने मना कर दिया, बोला हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, आप सफदरजंग लेके जाओ। सफदरजंग लेके आए, सफदरजंग वालों हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास रेफर नहीं किया, हम रेफर किया है एम्स में। क्या हो जाता अगर एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पताल वक्त पर ये समझ लेते कि कागजी झमेलों को तो बाद में भी निपटाया जा सकता है, मगर इतने दर्दनाक हादसे में अधमरे हो चुके इंसान को इस तरह एक दूसरे के पाले में फेंकना इंसानियत और डॉक्टरी पेशे दोनों के खिलाफ है। शिवम अब कभी चल नहीं सकेगा, वो अपाहिज हो चुका है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बेहद हैरान कर देने वाला यह मामला है और शर्मनाक भी इसे कहा जाए तो कम नहीं, क्योंकि एक 17 साल का युवक अपने पैर खो बैठा है। वो जो 12वीं क्लास में पढ़ता था, जिसके बहुत से सपने थे, जिसकी बहुत सी उम्मीदें थीं। खुद शिवम के पिता राकेश पंडित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शालिनी भारद्वाज न्यूज़ एक्सप्रेस रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ी हैं। शालिनी, ये जानना चाहेंगे आपसे, जो पीड़ित परिवार है, कल कहां कहां उन्होंने दस्तक दी अपने बेटे के इलाज के लिए, लेकिन आखिर उनकी क्यों सुनी नहीं गई? वजह क्या बताई गई उन्हें कि उसे एडमिट नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल मकसूद, मैं बताना चाहूँगी, एक अभी हम जो थोड़ा देर पहले प्रोग्राम चल रहा था वो ये चल रहा था कि जम्मू में कुछ जवान बह गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक इंसान का रूप देखने को मिला है जहाँ दूसरे इंसान को बचाने के लिए, जो कि खुद आर्मी में जाना चाहता था, उसकी टांगें जा चुकी हैं आज की डेट में शिवम की। और एक इंसानों की लापरवाही यानी कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया कि वो ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा। उसके माता पिता हमारे साथ है, राकेश और कुसुम जी, इनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या क्या हुआ था? जी ऐसे ही वहाँ संजय में भेजा पहले, तो संजय से रेफर कर दिया एम्स के लिए। एम्स वालों ने नहीं लिया तो इसमें भेज दिया सफदरगंज में। सफदरगंज से फिर इनने नहीं लिया तो फिर भेज दिया एम्स में। फिर एम्स वालों ने फिर भेज दिया सफदरगंज में। जब भी नहीं लिया उसके बाद 100 नंबर फ़ोन किया, उसके बाद 100 नंबर की गाड़ी आई, जब जाके लिया है, भर्ती किया।
कितनी परेशानी हुई आपको? काफ़ी परेशानी, 4 घंटे तक परेशानी हुई है। और उसके बाद भी 1-1:30 बजे भर्ती किया है, उसके बाद सुबह 8 बजे के बाद ऑपरेशन किया है। जी बिल्कुल, इस वक्त मकसूद हमारे साथ शिवम की माता जी भी हैं, कुसुम जी, उनसे बात करते हैं। कुसुम जी, ये बताइए कि क्या हुआ था? क्या हुआ, मेरा लड़का स्कूल गया था, उसके रेलवे लाइन पे किसी ने, पता नहीं किसने धक्का मार दिया। वो कह रहा है कि मैं ना स्कूल टीचर डे बन के गया था वो कल, और उसको किसी ने धक्का मार दिया, उसकी दोनों टांग कट गई। 5:30 बजे फ़ोन आया था मेरे पास कि मम्मी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं आया। जब 7 बजे मैंने उसके चाचा के पास फ़ोन करा तो उसका चाचा घर आया। उसके बाद उसके चाचा ट्यूशन पे पता करने गए, इतने में ना घर पे फ़ोन आया कि तुम्हारा लड़का शिवम नाम का लड़का ना रेलवे लाइन पे दोनों टांगें कट गई हैं इसकी। हमारी पूरी गली और हम सारे लोग भागते हुए पहुँचे वहाँ, संजय हॉस्पिटल पहुँचे। संजय हॉस्पिटल वालों ने बोला छूटते कैसा कि तुम लोग बर्फ़ लाओ जल्दी से, इसकी टांगें जुड़ जाएंगी लड़के की। सब लोगों ने मुझे तो अंदर नहीं जाने दिया। जब मेरे बेटे को ना वो उसमें बर्फ़ पे रख के, और उनने बोला अभी इसी टाइम ले जाओ, 6 घंटे के अंदर तो इसकी टांगें जुड़ जाएंगी। उनने इसी के लिए रेफर कर दिया। उस पर कुछ भी लिख कर ना पुलिस ने कुछ नहीं, किसी ने हमें वहाँ से ऐसे भगा दिया जैसे ना यहाँ कोई वो नहीं है, कोई सुनाई नहीं थी हमारी, हमें भगा दिया वहाँ से। जब हम यहाँ आए तो यहाँ हम धक्के खाते रहे, इधर से उधर इधर से उधर, यहाँ भी नहीं सुन रहे थे। मैं बहुत चिल्ला रही थी, कोई मीडिया वालों को बुला लो, कोई आज तक वालों को, कोई तो सरकार, कोई तो सुनो, पर किसी ने नहीं सुनी मेरी, किसी ने। ठीक है शालिनी, आप बनी रही हमारे साथ। जाहिर तौर पर जो दर्द है और जो दुख सहा है इस परिवार ने, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन सवाल उन जिम्मेदार लोगों को लेकर है जिनकी जिम्मेदारी बनती थी शिवम का इलाज कराना। लेकिन 4 से लेकर 5 घंटों तक ये लोग इधर से उधर परिवार को भगाते रहे, परेशान करते, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर अनिल बंसल दिल्ली मेडिकल काउंसिल के मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे दिल्ली के, देश की राजधानी के इन 2 बड़े अस्पतालों में आखिर ये हो क्या रहा है। जिनकी जिम्मेदारी इलाज कराना है, इलाज करना है, वो आखिर ये कर क्या रहे हैं और क्या इन पर कार्रवाई होगी। छोटे से ब्रेक के बाद।